मैं हूं डॉक्टर फ़िज़ा खान और मैं हूं पाकिस्तान। आज मेरे लिए और मेरे मुल्क पाकिस्तान के लिए उदासी का दिन है। कुलभूषण यादव जैसे लोग मौजूद थे। कुलभूषण यादव को आपने बलूचिस्तान के अंदर से गिरफ्तार किया है ना। वो क्या कर रहा था इंडियन नेवल ऑफिसर बलूचिस्तान में, जबकि अपने मुंह से वो एक्नॉलेज कर चुका है कि हम यहाँ पर बलूचिस्तान तोड़ने के लिए आए हुए हैं। और वो अकेला तो नहीं है, इस तरह के सैकड़ों और इंडियन इंटेलिजेंस एसेट्स ईरान में, अफगानिस्तान में, गल्फ में और खुद बलूचिस्तान के अंदर मौजूद है। 10 सिक्योरिटी एहलकारों समेत 5 शहरियों को कत्ल कर दिया गया। बोलान से भी 6 दिहाड़ीदार मजदूरों की लाशें मिली हैं। ये रियासत है कि पाकिस्तान के खिलाफ एक पूरा ऐलान जंग है और हमारे लिए ये कोई हैरानी की बात नहीं है। 9/11 के बाद ही जब कर्नल रॉल्फ पीटर्स के नक्शे सामने आ गए थे, जिसमें अमेरिकन CIA ने यह प्लान बनाया था कि ब्लड बॉर्डर्स के नाम से हम पाकिस्तान के हिस्से बखरे करेंगे और मुसलमान मुल्कों को एथनिक लाइंस पर तोड़कर छोटे छोटे मुल्क बनाएंगे। बलूचिस्तान को अलग करेंगे, पख्तूनिस्तान को अलग करेंगे। एक बार फिर पाकिस्तान का बलूचिस्तान खून में नहला दिया गया। दहशतगर्दों ने एक बार फिर प्लानिंग करके बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में दहशत और वहशत का खूनी खेल खेला। एक्सटर्नल एजेंडाज है, ये बाहर के गैर मुल्की दहशतगर्दी है जो पाकिस्तान तोड़ने के लिए की जा रही है। जब नरेंद्र मोदी कहता है कि आप कश्मीर में छेड़छाड़ करेंगे तो आप बलूचिस्तान से हाथ धो बैठेंगे, बलूचिस्तान अलग हो जाएगा, इंडियन प्राइम मिनिस्टर आपको थ्रेट दे रहा है। उससे आप अंदाजा कीजिए कि किस स्केल के ऊपर इंसर्जेंसीज को डेवलप किया जा रहा था बलूचिस्तान में और पाकिस्तान के खैबर के सूबे में। नमस्कार दोस्तों, तो पाकिस्तान के बलूचिस्तान में पाकिस्तानी पंजाब के 70 से ज़्यादा लोग मार दिए। पाकिस्तान के 130 जवान मार दिए गए, पाकिस्तानी आर्मी के 130 जवान। उसके बाद पाकिस्तानी ये लाल टोपी हो या पाकिस्तान मीडिया फ़िज़ा खान हो, ये सारे कुछ अब एक ही रट लगा के खड़े हैं, भैया ये सब कुछ भारत की साजिश है। ये भारत की साजिश है, भारत ने करवाया है, भारत और रॉ की साजिश। और वही दूसरी तरफ इनकी नंबर 1 ISI एजेंसी किस काम की, बताइए फिर। और दूसरी तरफ अगर भारत करवा भी रहा होगा तो तुम कौन से यार जम्मू कश्मीर में अपने आतंकवादी और अपने जो भी मिलिट्री के पर्सन होते हैं उनको आतंकवादियों के भेष में भेजते हो, किस लिए? गिल्ली डंडा खेलने के लिए? आइए पहले ये लोग क्या कुछ कह रहे सुनते हैं। बाहर के गैर मुल्की दहशतगर्दी है जो पाकिस्तान तोड़ने के लिए की जा रही है। जब नरेंद्र मोदी कहता है कि आप कश्मीर में छेड़छाड़ करेंगे तो आप बलूचिस्तान से हाथ धो बैठेंगे, बलूचिस्तान अलग हो जाएगा, इंडियन प्राइम मिनिस्टर आपको थ्रेट दे रहा है। उससे आप अंदाजा कीजिए कि किस स्केल के ऊपर इंसर्जेंसीज को डेवलप किया जा रहा था बलूचिस्तान में और पाकिस्तान के खैबर के सूबे में। ये काम अब जिस मकाम पर आ चुका है, ये नहीं कि इसको मैनेज नहीं किया जा सकता, मैनेज अभी भी किया जा सकता है, मगर मैनेज किया नहीं जा रहा। यही तकलीफ की बात है। क्यों? रीजन सिंपल कि कोई पॉलिटिकल लीडरशिप मुल्क में है ही नहीं। आप हर चीज का एक मिलिट्री सोल्यूशन नहीं दे सकते, आपको एक स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल प्रॉन्ग भी चाहिए प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करने के लिए। वो पॉलिटिकल लीडरशिप इकोनॉमिक डेवलपमेंट करती है, एंगेजमेंट करती है, बातचीत करती है, नौजवानों को आप एंगेज करते हैं, अपने साथ इन्वॉल्व करते हैं। ये सारा काम फौज और इंटेलिजेंस एजेंसीज नहीं कर सकती। मगर पाकिस्तान में किस सूबे में हुकूमत है, मुझे ये बता दें। क्या सिंध में हुकूमत है जहां पे पूरा सूबा कराची जो है वो MQM के दहशतगर्दों के और उजैर बलोच जैसे बलोचिस्तान इस किस्म के पीपल्स पार्टी के दहशतगर्दों के कंट्रोल में, इंटीरियर सिंध कच्चे के डाकुओं के कंट्रोल में, और अब वो इंटीरियर सिंध से निकल के सब साउथ पंजाब में जा रहे हैं। यानी अब साउथ पंजाब में रहीम यार खान में और डेरा गाजी खान और उन इलाकों के अंदर दहशतगर्दी आप देख रहे हैं कि वो डाकू है अपरेंटली सिंध के जो वहां पेनिट्रेट कर रहे हैं। बलूचिस्तान का पूरा प्रोविंस वैसे ही आप देख रहे हैं BLA की इंसर्जेंसी है। सूबे सरहद के अंदर एक दफा फिर वही इंसर्जेंसी बिल्ड हो गई है 2007 और 8 में थी। इसका रीजन क्या है? You don't have a political leadership. आपके पास कोई क़यादत ही नहीं है जो उसको मैनेज करे। क्या शहबाज शरीफ मैनेज करेगा? क्या मुराद अली शाह जरदारी और बिलावल मैनेज करेंगे? क्या मरियम मैनेज करेगी? क्या गंडापुर मैनेज करेगा? कौन मैनेज करेगा? पॉलिटिकल स्पेस को कौन भरेगा? यही है वो प्रॉब्लम जो इस रियासत के साथ है। सिर्फ मिलिट्री सोल्यूशन नहीं है। यस, ये बहुत बड़ा इंटेलिजेंस फेलियर है हमारा, इसमें कोई शुबा नहीं है। क्योंकि जैसे कहा कि इंटेलिजेंस एजेंसीज को फंसा दिया इमरान ने एक पॉलिटिकल इंसर्जेंसी में, एक सियासी बगावत में पूरी रियासत की तवज्जो उस तरफ हो गई। तो रियासत फिर अस्करी दहशतगर्दों के जाने पर, चूंकि यहां पर बलूचिस्तान जैसे आपको कहा 44% पाकिस्तान है, 44% पाकिस्तान बलूचिस्तान है और आबादी मुश्किल से इसकी 4 या 5% है। तो हजारों सैकड़ों किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर के इलाके हैं, वहां पे कोई पुलिस, कोई रियासत है ही नहीं। और दहशतगर्द ये टोटल अभी जो रिसेंटली जो कल परसों भी जो इतनी बड़ी दहशतगर्दी हुई है पूरे बलूचिस्तान में, जो उन्होंने 15-20 जगहों पर एक साथ हमले किए,
दहशतगर्दों की तादाद 500 से ज़्यादा नहीं थी। छोटे छोटे ग्रुप्स में 10, 15, 20, 50 इन्होंने इस तरह छोटे छोटे ग्रुप्स में इन्होंने एक साथ 20-25 जगहों पर हमले किए। प्रोपेगेंडा वैल्यू बहुत बड़ी है इस बात की। दुनिया को लगता है बलूचिस्तान हाथ से निकल गया, लेकिन इसकी वैल्यू प्रोपेगेंडा वैल्यू ज़्यादा है। तासुर ये दिया जाए, दहशत ज़्यादा फैलाई जाती है, लेकिन जहाँ तक मिलिटेंट्स का ताल्लुक है ये 300-400 से ज़्यादा नहीं थे। ये कोई इतनी स्ट्रेंथ नहीं थी इनकी कि ये कैप्चर और होल्ड ऑपरेशंस कर सकते। ये हिट एंड रन ऑपरेशंस थे। गए, धमाका किया, हमला किया, निकलकर भागने की कोशिश की, अगर निकल सके तो, वरना मारे गए। ये डिस्पोजेबल एसेट्स थे जो 300-400 लड़के इन्होंने दहशतगर्द इन्होंने लॉन्च किए थे, लेकिन इसका बैन बहुत ज्यादा है। दुनिया में परसेप्शन बहुत बड़ी क्रिएट की गई कि पूरी बलूचिस्तान की रियासत पाकिस्तान के हाथ से निकलने जा रही है। मगर यस, ये रियासत का इंटेलिजेंस फेलियर है। जब इस लेवल के ऊपर ये इंसर्जेंसी प्लान होकर एक साथ एक ऑपरेशन लॉन्च हो रहा था, तो पाकिस्तानी रियासत को पता होना चाहिए था, कहीं ना कहीं हमें इसकी इंफॉर्मेशन मिलनी चाहिए थी। और ये इंफॉर्मेशन अगर नहीं मिली है तो ये बहुत संजीदा बात है। इस किस्म के इंटेलिजेंस इक्विपमेंट इस्तेमाल कर, इनके पास सैटेलाइट इक्विपमेंट है, इनके पास इंक्रिप्टेड इक्विपमेंट है, इनको इंडिया और इसराइल पूरी तरीके से फंडिंग इनको कर रहा है, इक्विपमेंट और सामान इनके पास है। क्या वजह है कि हम ह्यूमन इंटेलिजेंस भी गैदर नहीं कर सके, इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस भी गैदर नहीं कर सके, और ये इस काबिल हुए कि ये पूरे बलूचिस्तान के अंदर मुख्तलिफ जगहों पे शाहराहों को भी बंद किया, पुल भी इन्होंने तबाह किए, बेसिस के ऊपर भी इन्होंने हमला किया, बेगुनाह मासूम लोगों को भी कत्ल किया। ये जाहिर है कि अब इस स्टेज पे आप आ गए कि प्रेजेंट स्टेटस को रियासत मेंटेन नहीं कर सकती। आपको कम से कम बलूचिस्तान और खैबर में मार्शल लॉ लगाना पड़ेगा, वॉर इमरजेंसी डिक्लेयर करनी पड़ेगी। सिविल हुकूमत तो वैसे एग्जिस्ट नहीं कर रही। सूबे सरहद के अंदर और साउथ पंजाब में हाल ये हो गया है कि पुलिस स्टेशन में अब कोई ऑफिसर पोस्ट नहीं होना चाहता, यानी लिटरली कांस्टेबल्स को एसएचओ की ड्यूटियां दी जा रही हैं, चूंकि कोई सीनियर ऑफिसर वहां पोस्ट नहीं होना चाह रहा। लिहाजा अब कोई ऑप्शन इसके अलावा नहीं है कि पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स खत्म कर दी जाए, वहां गवर्नर रूल लगाएं, वहां मिलिट्री इमरजेंसी, वॉर इमरजेंसी लगाएं, और फिर वॉर फुटिंग्स पर इनके खिलाफ ऑपरेशन करें। अब रियासत को वायलेंस इस्तेमाल करना पड़ेगा। अभी पाकिस्तान में जो कुछ हो भारत करवा रहा है, और भारत करवा भी रहा होगा, तो यार तुम लोग क्या कर रहे हो फिर? यूं भी हवा बना के रखा हुआ है तुमने कि नंबर 1 हमारे पास एजेंसी है ISI करके। अरे जब यार तुम्हारे तो पाकिस्तान में हर हफ्ते आतंकवादी हमले होते हैं, हर हफ्ते कितने 100 लोग मारे जाते हैं, मिलिट्री वाले मारे जाते हैं। इनफैक्ट पाकिस्तान के तो कई इलाकों में पुलिस वाले अपना मतलब कि ना, पुलिस वाले अपनी ड्यूटी करने से कतरा रहे हैं, नहीं 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 हमें नहीं करनी है। हवलदारों को वहाँ पे, कांस्टेबल्स को वहाँ पे पुलिस वाले बनाकर वहाँ पे बड़ी बड़ी सीटों पर बिठाया जा रहा है। क्यों? क्योंकि डर लोगों के अंदर डर इतना है कि वहाँ पे अगर पुलिस वाले, आर्मी वाले सेफ नहीं है तो सोच के देखिए लोग कितने सेफ हो गए। और फिर पाकिस्तानी कहते हैं कि भैया ये भारत वाले हमारे यहाँ पे नहीं आ रहे चैंपियन ट्रॉफी खेलने के लिए, भारत वाले डर रहे, हमारे यहाँ पे तो सेफ है, सारा कुछ हमारे यहाँ पे सुरक्षित देश है हमारा, ये वो। अरे यार ये तो देख लो, बोलने से पहले यार थूक कर चाटने वाले लोग हो तुम। खैर दोस्तों, आप इस वीडियो के बारे में और इन पाकिस्तानी जाहिलों के बारे में जो कुछ कहना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में भर के यही वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।